नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। अगर चाहते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाना तो खाली टीवी देख के ताली मत बजाइए। सबक सिखाना है तो सरकार के इस पोर्टल के जरिए करे सेवा। और इस पोर्टल में क्या है इसको बताने के लिए हमारे संपादक जुड़े हैं, दीपक शर्मा। सर, उस पोर्टल के बारे में बताइए, कैसे लोग जुड़ सकते हैं? देखिए, ये है कि अभी हम हर व्यक्ति जो भारत का हर नागरिक है, चाहे वो बिहार का हो या किसी दूसरे राज्य का हो, हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति हिलोरे ले रही है। और हर युवा चाहता है कि इस संकट की घड़ी में, जब एक तरह से भारत युद्ध के दौर से गुजर रहा है, हम युद्ध में हैं, वी आर एट वॉर, तो ऐसी स्थिति में युवा चाहता है कि हम सेना के और पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर सीमा पर चौकसी में और जैसे भी योगदान दे सकते हैं योगदान दें। इसके लिए भारत सरकार ने भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर की व्यवस्था कर रखी है। हमारे यहाँ व्यवस्था है, इसकी पहले से व्यवस्था है। और अब जब देश ऐसे आपातकाल से, ऐसे मुसीबत से गुजर रहा है, तो बिहार सरकार समेत हर राज्य सरकार ने फैसला लिया है, बिहार सरकार ने भी फैसला लिया है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। और इसके लिए हर जिले के डीएम को निर्देश दिया गया है कि आप अपने अपने ज़िले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर की संख्या जो है उसको बढ़ाएं। अभी तक बिहार में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की संख्या 2000 के आसपास है, लेकिन इसी 2000 से तो काफ़ी नहीं है, इतना बड़ा बिहार है। और वह भी तब जब हमारी बिहार की जो सीमा है वो सीमा दूसरे देशों की सीमा से मिलती है। जैसे किशनगंज, कटिहार वगैरह जो इलाके हैं, हमारे अररिया, वो जो इलाके हैं वो दूसरे देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हमेशा यह खतरा रहता है कि सीमा पार कर हमारे देश में कोई आतंकवादी ना घुस आए। अभी देखिए 4 आतंकी संदिग्ध, हम आतंकी नहीं कहेंगे, 4 संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है सीमावर्ती इलाके से, बिहार के सीमावर्ती इलाके से। वे लोग खुद को बांग्लादेशी बता रहे हैं कि हम बांग्लादेश से आए हैं, लेकिन बिहार पुलिस को और बीएसएफ को शक है कि उनका पाकिस्तान से लिंक कनेक्शन हो सकता है। क्यों? उन्हें भी पता था कि अभी बिहार में कितनी चौकसी होगी, पूरे देश में सीमा पर कितनी चौकसी होगी। ऐसे समय में वे लोग अगर गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करके बिहार में यानी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है कि उनका कोई टेरर कनेक्शन हो सकता है पाकिस्तान कनेक्शन हो। हम सभी जानते हैं कि अभी बांग्लादेश में क्या हालत है, वहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। वहाँ भी पाकिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं, वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन जो हैं, वो बांग्लादेश में भी बहुत सक्रिय हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम बांग्लादेश से जो नागरिक घुस आए हैं या घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कोशिशें और भी हो सकती हैं, आतंकी भी घुस सकते हैं। अभी तो बीएसएफ उनसे पूछताछ। एक दृश्य देखा गया है चंडीगढ़ में, उसके बारे में बताइए। पहले हम अपने दर्शकों को वो दृश्य दिखा देते हैं, आप भी देखिए। हाँ सर। तो देखिए कैसे आपने जो बहुत अच्छा विजुअल दिखाया कि कैसे चंडीगढ़ में युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है कि वे सब वॉलंटियर बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। तो बिहार का तो अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, हम बिहार रेजिमेंट रहा है सेना में, और हम तो वीर कुंवर सिंह के बिहार हैं। तो निश्चित रूप से हमारी भी जिम्मेवारी है। सिर्फ यह जिम्मेवारी चंडीगढ़ की नहीं है, पंजाब की नहीं है, बिहार की भी। और बिहार ने, अगर हम सेना में योगदान देखेंगे भारतीय सेना में, तो बिहारी युवा बड़ी संख्या में भारतीय सेना में हैं और सेवा दे रहे हैं। आप देखिए, जब भी सही जवानों की सूची आती है तो उसमें कोई न कोई बिहारी ज़रूर होता है। तो बिहार के युवा तो सेना में आगे बढ़ चढ़ कर योगदान देते ही रहते हैं। अब सवाल उठ रहा है सिविल डिफेंस का कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में हम कैसे योगदान दे सकते हैं। और भारत की जो बिहार की जो सीमा है उस पर चौकसी में और लोगों को जागरूक करने में, और कल अगर हमले की स्थिति बनती है तो उसमें कैसे योगदान दे सकते हैं, उसके लिए सरकार की ओर से मानदेय भी मिलेगा। जो वॉलंटियर होंगे उनको एक तय मानदेय मिलेगा, पोशाक, कपड़े मिलेंगे। और कपड़े और मानदेय तो अपनी जगह है, देशभक्ति अपनी जगह है। कोई कपड़े और प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे नहीं कि अगर मैं योगदान देता हूं या आप योगदान देती हैं मुस्कान जी, तो ऐसे नहीं कि आपको सीधे काम पर लगा दिया जाएगा या सीमा पर भेज दिया जाएगा या आपको बीएसएफ के साथ काम करना। महिलाएं भी पार्ट ले सकती हैं। बिल्कुल, महिलाएं भी हिस्सा ले सकती हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा
ले सकती हैं। भारत की बेटियां, बिहार की बेटियां ऐसे ही बहादुर होती हैं। तो निश्चित रूप से आप देख रही होंगी कि जो आपने विजुअल दिखाया दर्शकों को, उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा ले रही थी, महिलाएं भी आगे आई थी सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए। तो अब जो प्रत्यय अमृत हैं, बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने बिहार के सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर की संख्या बढ़ाई जाए। और अगर कोई व्यक्ति वॉलंटियर बनना चाहता है और उसके मन में यह सवाल है कि हम कैसे देश की सेवा करें, तो वह सीधे भी जिलाधिकारी के कार्यालय यानी डीएम के कार्यालय से संपर्क कर सकता है और आवेदन दे सकता है कि मैं सिविल वॉलंटियर बनकर, सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनकर योगदान दे सकता हूँ। अब इसमें जो एनसीसी, जैसे स्कूलों में एनसीसी एंड स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग होती है, आपको पता ही होगा, सभी दर्शकों को पता होगा, तो उनको चूंकि पहले से एक प्रशिक्षण होता है, एनसीसी कैडेट्स को, स्काउट एंड गाइड्स कैडेट्स को आपातकाल को लेकर थोड़ा प्रशिक्षण स्कूल और कॉलेज में ही दिया जाता है। तो वैसे व्यक्ति अगर आगे आएंगे, वैसे युवा अगर आगे आएंगे जिन्होंने एनसीसी और स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग ली है, तो उनको ट्रेनिंग देने में कम दिक्कत आएगी। जो लोग ट्रेनिंग देंगे उनको लेकिन ओपन टू ऑल है, ओपन टू ऑल है। अगर कोई कराटे चैंपियन है, ब्लैक बेल्ट होल्डर है, या कोई खिलाड़ी है जो शारीरिक रूप से बहुत फिट महसूस करता है। लेकिन ये तो बहुत लोगों का सपना है कि अपने देश के लिए लड़ने का, अपने देश के लिए शहीद होने का। तो ये एक तो खुला अपॉर्चुनिटी मिल गया, जिनका होता है ना कि आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया और जंग नहीं लड़ पाया या अपने देश के लिए नहीं खड़े हो पाए। आज जो पंजाब में हम देख रहे हैं, इतने युवा हैं वहाँ पे आए हुए हैं कि देश के लिए कुछ भी, लगा था कि कुछ ही लोग आएंगे, 100-200 लोग आएंगे, पूरा मैदान भरा हुआ है सर। तो क्या बिहार में अगर यह अनाउंसमेंट होता है तो क्या बिहार में भी ये हुजूम देखने को सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। बिहार देशभक्ति के मामले में किसी से पीछे थोड़े ही है। बिहार के युवाओं का खून भी हिलोरे ले रहा है और बिहार के युवा भी पूरी मजबूती से खड़े होंगे। और देखिए, सिर्फ सिविल डिफेंस वॉलंटियर नहीं है, ट्यूटोरियल आर्मी जो हमारी है, ट्यूटोरियल आर्मी भी एक माध्यम है देश की सेवा, सेना की सेवा करने का। ट्यूटोरियल आर्मी में हम जैसे कि जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी हैं, वो भी ट्यूटोरियल आर्मी के सदस्य हैं। तो ट्यूटोरियल आर्मी में भी हम हिस्सा ले सकते हैं। और भारत सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि ट्यूटोरियल आर्मी की जो संख्या है उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो अभी ट्यूटोरियल आर्मी में भी सिलेक्शन होगा और उसमें भी हम हमारे बिहार के युवा योगदान दे सकते हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में भी योगदान दे सकते हैं। और मैं हम लोगों की बात हो रही थी कुछ दिनों पहले, हम लोग बात कर रहे थे, आप भी थे हमारे साथ, हम लोगों ने सड़क पर बात की तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कहा, जो इमारत के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है, उसने कहा, अब्दुल नाम था उसका, उसने कहा कि बाकी लोग तो अपनी जगह हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम लाठी लेकर खड़े रहते हैं सड़क पर, हम आंख बनेंगे भारत की सेना के, हम कान बनेंगे भारतीय पुलिस के। और बिहार पुलिस हो या भारतीय सेना हो, हम किसी भी तरह का मूवमेंट देखेंगे तो हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, हम अपने डंडे से रोक देंगे अगर पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की हिमाकत की जाएगी। और देखिए मुस्कान जी, यह सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है कि हम अपने डंडे से रोक देंगे। हम जानते हैं कि मुंबई में जब ताज पर अटैक किया था पाकिस्तान ने, तो एक डंडे से ही एक हवलदार ने रोका था हमले को। उसकी जब उसने पाकिस्तानी आतंकियों का सामना किया था तो उसके पास कोई हथियार नहीं था, उसने एक डंडे से पकड़ा था, एक गोली से बहुत मारा गया था। हाँ, शहीद हो गया वो हमारा मुंबई पुलिस, छोड़ा नहीं था, लेकिन उसने छोड़ा नहीं और एक आतंकी को जिंदा उसने गिरफ्तार करवाने में बड़ी भूमिका निभाई, बाद में उसे फांसी भी दी गई। तो देखिए, हम यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हम सिविल डिफेंस में वॉलंटियर के रूप में योगदान देंगे, हम ट्यूटोरियल आर्मी में योगदान देंगे। बिहार का जो युवा है उसका भी खून खौल रहा है, वह भी भारतीय सेना और बिहार पुलिस की मदद करना चाहता है। और देखिए, अभी हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वे पूर्णिया गए हैं और उनकी गृह मंत्री अमित शाह से आज बात हुई है और अमित शाह के से बात करने के बाद वे पूर्णिया गए हैं और वहाँ वे एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग होगी। उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि जो हमारे सीमावर्ती बिहार के इलाके हैं जहाँ खतरा है घुसपैठ का, जहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान तो पीछे से धोखे से वार करने के लिए जाना जाता है ना, उसे पता है कि हम सामने से नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर वो आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करेगा, नेपाल के जरिए, बांग्लादेश के रास्ते
कराने की कोशिश करेगा। तो सीमा पर चौकसी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया गए हैं और वहाँ हाई लेवल मीटिंग चल रही है। बिहार के डीजीपी ने भी हाई लेवल मीटिंग की है, एडीजी कुंदन कृष्णन भी उस मीटिंग में थे, तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मीटिंग में थे और बिहार पूरी तरह से तैयार है। अब बिहार के युवाओं को आगे आना है और सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में योगदान देना है और बिहार में जो 2000 की सिविल डिफेंस वॉलंटियर की संख्या है, इसको बहुत ज़्यादा नंबर्स, बहुत ज़्यादा संख्या करनी है हम लोगों को और जो ट्यूटोरियल आर्मी है उसमें भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, तो अब समय आ गया है और देश के लिए आगे बढ़िए। और जब बिहार की बात आती है तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार के युवा कितने फुर्तीले होते हैं। तो जब भी ये सरकार जो ये पोर्टल खोली है, इसको जाइए और इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए। और सीधे आप डीएम कार्यालय भी जाकर, सीधे अगर आप गांव में रहते हैं, आप कस्बे में रहते हैं, तो आप सीधे डीएम कार्यालय में आवेदन देकर भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर में शामिल हो सकता है। तो तब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।